फैसल आबाद में खौफ की अलामत समझे जाने वाले शाह गैंग का आखिरी शूटर भी मुबैना सीसीडी मुकाबले में हलाक। किसने प्लान किया कि मैं अकेला रह गया हूँ तो मैं मुल्क ही छोड़ देता हूँ। 35 लाख रुपया दिया। सीसीडी को इस बारे में पता चल गया। सर बताइएगा मुस्तफा दक्कड़ कौन था और शाह गैंग में इसका एक खास मुकाम था, कैसे ये सीसीडी से बच के भागा, कैसे सीसीडी ने इसको ट्रैक किया और फिर इसके साथ मुकाबला हुआ। अच्छा बरार, ये मुस्तफा दक्कड़ है एक शाह गैंग का सबसे अहम शूटर था, बल्कि जब से शाह गैंग शुरू हुआ था उस वक्त उनके साथ था। और सबसे ज़्यादा जो है कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी इसी शूटर पर दर्ज थे। वो जो शाह गैंग है वो तो पीछे बैठ के परेड करता था और ये जाके बंदे का सफाया कराता था। तो सीसीडी और फैसलाबाद की पुलिस जो है वो शुरू से इसके पीछे थी, लेकिन ये माहिर बहुत था। ये जितने शाह गैंग है उससे बहुत माहिर था कि पुलिस को चकमा देना, इधर उधर भाग जाना। और 4-5 मुकाबले तो ऐसे हुए हैं जिसमें ये बड़ा क्लियर था कि पुलिस के पास था लेकिन भाग जाता था। आजकल क्योंकि कमाद की फसल है, हमें पिछले दिनों इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये कमाद की फसल के अंदर छुपा हुआ था, पुलिस ने आके गिरा डाला, लेकिन वो वहां से भी निकल कर भाग गया। फिर इसने प्लान किया कि अब क्योंकि जो शाह गैंग के सफाया हो चुका है, अब मैं अकेला रह गया हूँ तो मैं क्यों ना मुल्क ही छोड़ देता हूँ। फिर एक एजेंट के जरिए आपने देखना कि सीसीडी कितना वर्क कर रही थी इस पर। एक एजेंट के जरिए जो है इसने 35 लाख रुपया दिया और बैरून मुल्क जो है वो फरार होने की कोशिश की। अब इसमें यह था कि एयरपोर्ट से जा नहीं सकता था, हर जगह पे जो है बायोमेट्रिक इससे पकड़े जाना था। इसने फिर सहारा लिया, जैसे वो बॉर्डर फलांगते हैं, दीवारें फलांगते हैं, इस तरह करके कोई हमसाया मुल्क के अंदर चला जाएगा। सीसीडी को इस बारे में पता चल गया कि अब जो है ये खतरनाक शूटर जो है ये मुल्क से फरार होना चाहता है। तो सीसीडी ने रहीम यार खान के पास जो है वो नाका लगा लिया। थाना है जी वहाँ पर आबे हयात। वहाँ जब नाका लगा हुआ था तो ये ज़ाहिरी बात अपने साथियों के साथ वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, रोका गया लेकिन ये ना रुका। क्रॉस फायरिंग हुई, जब क्रॉस फायरिंग हुई है तो ये हलाक हो जाता है। अब हलाक होने के बाद हम कह सकते हैं कि फैसलाबाद में शाह गैंग जो है उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। पहले तो ये था कि वो 6 भाई थे, ठीक है, वो एक एक करके 2-2 करके वो खत्म हो गए। शाह गैंग वहां तक था और खत्म हो गया, लेकिन उसकी बाकियात जो थी उसको खत्म करना बहुत जरूरी था। बाकियात से उनसे भी ज्यादा खतरनाक बनती जा रही थी। अब बाकियात का ये था कि गुलाम मुस्तफा दक्कड़ था, उसको भी जो है बिलाकर हलाक कर दिया गया। अब क्या देखते हैं कि इस गैंग के बहुत सारे अरकान जो है वो मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, अभी इस गैंग की मिथ बाकी है या क्या देखते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे या किसी हद तक डेड हो चुका है गैंग। अच्छा अबरार, जब वो प्लानिंग कर रहे थे तो गुलाम मुस्तफा दक्कड़ जो है वो उनके साथ था। इसी बिना पर जो है वो पुलिस और सीसीडी इसके पीछे थे। अगर कहा जाए कि शाह गैंग मुकम्मल खत्म हो चुका है तो ये किसी हद तक गलत ना होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो है इनकी बाकियात जो है वो पड़ी हैं और सीसीडी जो है अभी भी उनके पीछे है कि छोटी छोटी बाकियात जो है ना उसको भी खत्म करना है, ताकि फैसलाबाद में जो दहशत की अलामत बना हुआ था, कत्लो गारत करते थे, डकैतियां करते थे, पता नहीं कोई भी शायद जुर्म ऐसा नहीं होगा जो वो ना करते हो। वो सारे का सारा जो है इसी वजह से ये सारे उनके पीछे थे। अब उनकी जो बाकियात है उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो फैसलाबाद के एसपी मलक तारक का है, जिन्होंने 4 दिन जो है वो 4 दिन जागते रहे हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर इरम शाह है, वो मौका पर जागते रहे हैं। फिर सब इंस्पेक्टर अली इकराम गुराया हैं। मतलब इन तीनों ने तो इस हद तक इस गैंग को खत्म करने में मेहनत की है। ना इन्होंने रात देखा है ना इन्होंने दिन देखा है। ये वहां पर जाके नाका लगा के बैठे रहे, इंतजार करते रहे। अब देखें कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। 4 दिन और 4 रातें हो इंतजार करना है जी। एक बंदा यहाँ से गुजरेगा, उसको हमने पकड़ना है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। अब वो अगला बंदा जो उसके पास हथियार भी हैं, उसके अपने साथी भी साथ हैं, उनको हमने रोक रहे हैं। मतलब जान अपनी हथेली पे रख के जो है ये 4 दिन और 4 रातें जो है रहीम यार खान के बॉर्डर पर बैठे रहे हैं कि वो यहाँ से गुजरेगा, उसको हमने पकड़ना है। ये किस तरह के मुकदमात में मुलव्वस था और अब जो है आप क्या देखते हैं कि शाह गैंग के, अगर आपने जैसे बताया कि छोटे मोटे उनकी जड़ें हो सकती हैं बाकियात, क्या आप देखते हैं कि बाकियात भी अब इतना उनकी मिथ होगी कि वो इतना खतरनाक साबित हो सकती हैं या वो इस चीज़ से अपना रुख फेर लेंगे और ये चीज़ें आगे खत्म हो जाएंगी? क्या आप कैसे देखते हैं कि ये गैंग उसी तरह काम करेगा या सबक सीख लेंगे? अब देखिए बरार, जिस तरह की सूरत हाल सीसीडी के खौफ के बाद बनी है, मेरा तो ख्याल है कि उनको सबक सीख लेना चाहिए, अगर उन्होंने अभी सीखा भी नहीं है। हम गुलाम मुस्तफा दक्कड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये मुल्क छोड़ सकता है ना, जो सबसे खतरनाक था और सबसे डरता भी नहीं था, इतना खतरनाक था ये। अगर ये सीसीडी के डर से
मुल्क छोड़ के भाग सकता है तो बाकी उनकी वाकया तो बहुत छोटी छोटी रहेगी ना। मेरे ख्याल से वो सबक सीख जाएंगे। अगर ना सीखा तो सीसीडी बनाई इसलिए गई है कि वो सबक सिखाए इनको। सर आखिर पर ये बता दीजिएगा कि ये शाह गैंग इतना बड़ा गैंग बन गया, सीसीडी को उनको जो इंस्पेक्टर थे उनको हलाक करने के लिए, यानी कि उनका शूटर हायर किए गए और फिर उसके बाद प्लानिंग की गई, पुलिस को धमकियाँ, लोगों के साथ जुल्म सितम। इनकी वजह क्या थी इस गैंग की कि ये कैसे गैंग फल फूल कर इतना बड़ा बन गया कि ये काम कर सकता था? हमारी गलती, शहरियों की या इदारों की, ये किस तरह से आप देखते हैं? देखिए बरार, इसमें तो सबसे पहले जो पुलिस है, ज़िली पुलिस है या दूसरे शहरों की पुलिस है, सबसे ज़्यादा तो गुनाह मैं समझता हूँ उनका। एक बंदे का गुनाह तो अपनी जगह पे होता है। जिस दिन ये पहली वारदात करते हैं, वारदात करने के बाद जो है ये छोड़ दिए जाते हैं, फिर वारदात करते हैं। मैंने तो इस तरह की भी इनकी स्टोरी सुनी है, उन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि मैं एक बहुत इस पे तफसीली से जो है ना वो स्टोरी करूँगा, जिसमें मैं असल हक़ाइक़ बताऊँगा कि अगर एक बंदा पकड़ा हुआ है, ठीक है, SHO उसके साथ मिलकर जो है वो बता मंगवा रहा है, उसको कॉलें करवा रहा है कि भैया फलां बंदे को कॉल करो और पैसे मंगवाओ, वहाँ से वो पैसे लोग लेके आ रहे हैं और वो बंदा है भी पुलिस की हिरासत में और फिर भी बाहर भी आ जाता है। मतलब ये अगर मैं कहता हूँ कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और हमारे जो साबिक CPO हैं कामरान आदल, वो इन पर मेहनत ना करते तो आज तक पता नहीं ये कितना नुकसान कर चुके होते। ये तो 2 लोग जो व्याड़ी के अंदर जो हलाक हुए थे, राय आफ्ताब वसीम जो SHO सदर था, उसने जाकर उनको मारा था। उसके बाद ये कब्र पर आकर ऐलान ना करते कि हम पुलिस से अपना बदला लेंगे, ये करेंगे, उस ऐलान का IG पंजाब और कामरान आदल जो है वो नोटिस ना लेते तो ये पता नहीं अब तक क्या कर चुके होते। ये तो उन्होंने फौरी नोटिस लिया और साबिक CPO फैसलाबाद कामरान आदल जो है वो खुद गाँव में गया और उसने जाके अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, हेलमेट पहन के वहां पे जाके ऐलान किया। राय आफ्ताब ने वहां पे जाके ऐलान किया, मलक इमरान ने वहां पे जाके ऐलान किया कि भाई हम आपके गांव में खड़े हैं, आए बाहर, हम आपको देखते हैं। मतलब ये बात है कि स्टेट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। अब वो कहते हैं कि वो 6 भाई अगर है, उनमें से एक जो है वो डाकू था, उसको हलाक कर दिया गया, बाकी 5 और उसके साथी कब्र पे खड़े होकर ऐलान शुरू कर दे, लो जी हुण असीं पुलिस को बदला लवांगे, तैयार होकर रहना। फिर पुलिस तो अपना काम करेगी।